गुड इवनिंग एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उससे कुछ फॉर्मूलेस पहले देखेंगे। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसा ना लिख के एक काम और करते हैं, इसको इजी वे में समझने के लिए। इसको ये ऊपर स्टार्टिंग से फर्स्ट ये है तो एंडिंग से फर्स्ट ये है। तो ये जो होगा साइन थीटा जो होगा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और जो कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। मतलब साइन मतलब व्युत्क्रमानुपाती। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो गया। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, कोसेक का रेसिप्रोकल 1 साइन, मतलब कोसेक का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1 साइन। स्टार्टिंग से सेकंड में क्या है कॉस थीटा, एंडिंग से सेकंड में क्या है सेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। स्टार्टिंग से थर्ड में टेन थीटा और एंडिंग से थर्ड में कॉट थीटा। तो टेन का क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। इसके एक चीज़ और इसमें लिख लेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस के फॉर्म पे होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का। तो कॉट का क्या हो जाएगा टेन का उल्टा, टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। और याद कैसे रखना है मैंने इसको समझा दिया। स्टार्टिंग से फर्स्ट एंडिंग से फर्स्ट का रेसिप्रोकल होता है, स्टार्टिंग से सेकंड एंडिंग सेकंड का रेसिप्रोकल होगा, स्टार्टिंग से थर्ड एंडिंग से थर्ड का रेसिप्रोकल होता है। अब हमें इनका यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और फॉर्मूले यहाँ पर देख लेते हैं। साइन, हमें ये पता करना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 45, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। बस आपके 10th में यहीं तक दिया है, 0 to 90 तक दिया हुआ है। आगे 11th में आप आगे देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू। अब कैसे इसको याद रखना है, देखिए हमको बस इसमें याद रखना है कि हमें अगर साइन थीटा की सारी वैल्यूज पता चल जाए, साइन 0 पता चल जाए, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, तो बाकी हम सब का निकाल सकते हैं। बाकी सब में क्या बचा कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद लास्ट आएगा कोसेक थीटा। तो बस हमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी हम इजीली याद कर सकते हैं। हमें बस साइन थीटा की वैल्यू याद होने के बाद बाकी हम सब आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन 0, तो इसको कैसे याद रखेंगे, साइन की वैल्यू याद रखें सिंपल तरीका ये होता है, पहले आप देखो कि एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से। तो 0 के नीचे हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे, इसके बाद इसको CL वाइज लिख देंगे। 0 के बाद क्या आता है, इसके नीचे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यहाँ पर था 0 डिग्री इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे लास्ट का नंबर देखते हैं, लास्ट में क्या 4 है। अब इसी 4 से मैं सबको यहाँ पर क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा और रूट लगा लूँगा। सबको डिवाइड कर लिया 4 से और रूट लगा दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर रूट लगा दिया। ठीक है, फोर से डिवाइड किया रूट लगा दिया, इसको भी क्या किया 4 से डिवाइड किया और इसमें रूट लगा दिया। चलो डिवाइड करते हैं, 0/4, 0/4 कितना होगा 0, रूट 0 कितना हो जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, इसके लिए कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, किसकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अगला फिर देखेंगे 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, √1 की वैल्यू 1 ही होती है, √4 की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, √1 की वैल्यू 1 और √2 का √2 आएगा, तो 1/√2। √3/4, √3 का √3 रहेगा और √4 क्या होगा नीचे वाला 2। ये सब आपको आता ही होगा, इस चीज़ को मैं डीपली नहीं समझा रहा हूँ। 4/4 कैंसल 1 1, तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है। ये बस आपको याद रखना है पांचों वैल्यू।
साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इसके बाद इसको याद कैसे करेंगे, हम इनका पेयर बनाते हैं, साइन का कॉस के साथ पेयर, इन दोनों के एंगल का सम कितना आना चाहिए 90। अब देखो कैसे इसको समझा रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मुझे साइन 0 की वैल्यू पता है, क्या पता है, साइन 0 की वैल्यू पता है, कितना होता है साइन 0 होता है, तो यही सेम वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉस 90। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों एंगल को मैं प्लस करूंगा मेरे पास कितना आना चाहिए, दोनों का सम 90। मैंने वही चीज़ अभी बोला कि इन दोनों के एंगल का सम कितना आना चाहिए यहाँ पर 90। तो 0 में क्या प्लस किया जाए, क्यों 90 आ जाए, तो 90 प्लस किया जाए, तो साइन 0 की वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू कॉस 90 की हो जाएगी। आगे देखते चलो। अब देखते हैं साइन 30, जितनी वैल्यू साइन 30, तो साइन 30 हमको दिया हुआ एंगल में, 30 में और कितना करें कि 90 हो जाए 60। तो जितनी वैल्यू साइन 30 की होगी उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 60। साइन 30 कितना है 1/2, तो कॉस 60 भी कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे हम इसको सबको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, जितना साइन 0 की वैल्यू होगी उतना ही। अब देखो, अब मुझे ये तो हो गया साइन की वैल्यू, अब मुझे निकालना है कॉस 0। तो कॉस 0, तो साइन कितना चाहिए, 0 में कितना प्लस करने पे 90 आएगा, 90 प्लस करने पे। तो जो वैल्यू साइन 90 की होगी, साइन 90 कितना है 1, हाँ साइन 90 1 है, तो कॉस 0 भी कितना हो जाएगा 1। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉस 30 डिग्री। क्या निकालना है, कॉस 30 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, 30 में क्या प्लस करें तो 90 आएगा 60, साइन 60। मुझे तो बस साइन की बस वैल्यू याद है, मुझे बस साइन की वैल्यू यहाँ याद है। तो साइन 60 कितना होता है देख लेते हैं, √3/2। तो कॉस 30 भी कितना हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा √3/2। कहाँ गया कॉस, √3/2, ये हो जाएगा आपका √3/2। अगला, फिर आगे ध्यान देते हैं इसके बाद, कॉस 45 कितना, कॉस 45 में क्या प्लस करने पे 90 आएगा 45। तो कॉस 45 हमको नहीं पता, हमको क्या पता है साइन 45। कितना होता है साइन 45 1/√2। कितना होता है 1/√2। तो कॉस 45 भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। अगला, साइन 60 √3/2। तो कॉस कितना है, कॉस 60 चाहिए। कॉस 60 मीन्स साइन में कितना 30 प्लस करने पे 90 आएगा। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2। तो कॉस 60 भी कितना हो जाएगा 1/2। ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। अब क्या बचा, कॉस 90। तो साइन में कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है। तो कॉस 90 भी कितना हो जाएगा 0। ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर अगला, अब ऐसे इसका भी हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। हमें ये पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। स्टार्टिंग से फर्स्ट क्या है साइन, और एंडिंग से फर्स्ट क्या है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। जो साइन की वैल्यू होती है उसकी उल्टी कॉस की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे साइन 0 दिया हुआ है 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0/1। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0/1। तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा। 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, जो क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2। साइन 45 ये होता है 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा जस्ट उल्टा, √2 पर जाएगा 1 नीचे आएगा मीन्स √2। साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। साइन 90 होता है 1/1 मतलब क्या 1, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1/1 का उल्टा 1 ही होगा, सेक थीटा। अब इसका कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। अब इसको कैसे निकालोगे आप, चलिए आपको इसको और इजी में समझाता हूँ। मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता, एक स्टोरी बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, ताकि आपको और ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। मान लेते हैं, ये तो आपको इतना क्लियर हो गया, साइन का अगर पता है आपको तो आप ये भी निकाल सकते हैं, साइन से आप कॉस भी निकाल लिए। अब इसको स्टोरी बनाते हैं, कैसे देखो। इसको मान लेता हूँ मैं, ये किसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं। साइन थीटा क्या है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब है, और कॉस क्या है, उनके वाइस प्रिंसिपल। ये क्या है वाइस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है साइन थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा, क्या है उनके वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। और जो कोसेक है यहाँ पर क्या है, जो कोसेक है वो क्या है, जो प्रिंसिपल है उनके भाई हैं,
ये क्या है उनके ब्रदर, किनके ब्रदर हैं, साइन के, ये क्या है उनके ब्रदर हैं। और ये सारे क्या हैं, उनके स्टाफ हैं, क्या है उनके स्टाफ। ठीक है, क्या बोला मैंने, साइन थीटा किसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, ठीक है। कॉस क्या है, उनके वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक है। और ये क्या है, बाकी ये क्या है, लास्ट वाला कोसेक क्या है, इस जो प्रिंसिपल साहब उनके भाई हैं, और जो बाकी बच्चे टेन, कॉट और सेक, ये क्या उनके स्टाफ है, टीचर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो मेन रूल किसका चलेगा वहाँ, या इसको वाइस प्रिंसिपल के बदले इनको माना तो एकेडमिक इंचार्ज, क्या मानते हैं इसको, एकेडमिक इंचार्ज मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है उनका पूरा क्या चलेगा, उनकी अथॉरिटी होगी हर काम को करने की, कराने की। अब वो अपने अंडर किसको रखेंगे, एकेडमिक इंचार्ज को, ठीक है। एकेडमिक इंचार्ज किसको रखेंगे, सारे स्टाफ को, जितने भी स्टाफ हैं, और जो उनके ब्रदर हैं वो भी स्टाफ में ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, देखो बता रहे उनके बारे में कहानी। जो साइन थीटा है वो प्रिंसिपल है, और कोसेक क्या है, उनके भाई हैं। तो साइन जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, साइन जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये उनका उल्टा काम करते हैं। कोसेक उनके भाई हैं, इसलिए कैसे, देखो साइन 0 कितना होता है, 0/1। तो ये क्या बोलता है, मैं नहीं मानता, मैं 0/1 नहीं मानूंगा, मैं जस्ट उल्टा करूंगा, 0/1 को उल्टा 1/0 मानूंगा। और क्या होगा, 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। साइन 30 बोलते हैं, साइन 30 ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल जी बोलते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये क्या बोलते हैं, नहीं 1/2 नहीं होती है, ये 2/1 होता है बोलते हैं, तो इसका 2 आ गया। फिर ये बोलते हैं कि साइन 45 1/√2 होता है, नहीं ये बोलते हैं 1/√2 नहीं होता, √2/1 होता है, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं साइन 60 √3/2 होता है, ये बोलता है नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं, ये होता है √2/√3 होता है। फिर ये बोलते हैं कि साइन 90 1/1 होता है, तो फिर भी क्या होगा, तो ये भी क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं होगा, ये क्या बोलते हैं 1/1 नहीं होगा, ये क्या होगा 1/1 होगा। तो मतलब एक ही तो हुआ, 1/1 को उल्टा क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको आगे उल्टा कर ही दिया, 1/1 ये क्या लिखा, इस 1 को लिखा, फिर इस 1, तो 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, हो गया वाला। तो साइन की जितनी वैल्यू होगी, ये क्या करेंगे, उसका अपोज में सबको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इनका रिलेशन हो गया कि इनका जो वैल्यू होगी साइन की, उनका उल्टा कोसेक हो जाएगा। फिर सेकंड, अब साइन किसको ऑर्डर देंगे, एकेडमिक इंचार्ज को। क्या ऑर्डर देंगे कि आप जितना भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करो, जितना भी प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है सब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखो आगे, तो ये जो है कॉस थीटा, अब किसी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनका रिलेशन जान लेते हैं। साइन और कॉस का रिलेशन क्या है कि इन दोनों का सम मिला कितना आता है, मैंने आपको पहले समझा दिया, 90 आता है। कितना आता है सम इनका, 90। तो साइन 0 की वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू कॉस 90 मैंने सिखाया था। साइन 30 जितना होगा उतना ही कॉस 60 का होगा। साइन 45 जितना होगा उतना ही कॉस 45 का होगा, कि दोनों का सम कितना है, 90 आ रहा है। साइन 60 जितना होगा उतना ही कॉस 30 का होगा, देख लीजिए सेम है। साइन 90 जितना होगा उतना ही कॉस कितना हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, अब 10 क्या बोलते हैं, देख लेते हैं 10 के बारे में ना, ठीक है। 10 के पहले मैं आपको बता दूं सेक के बारे में, रिलेशन है, क्या रिलेशन है। चलिए हम सेक से स्टार्ट कर लेते हैं। हमको निकालना है सेक 0। तो सेक 0 एक टीचर है, एक इनके पास जाएंगे एकेडमिक इंचार्ज के पास, किसके पास जाएंगे, एकेडमिक इंचार्ज। सेक 0 किसके पास जाएंगे, सेक 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। सेक 30 किसके पास जाएंगे, कॉस 30। सेक 90 डिग्री किसके पास जाएंगे, कॉस 90। अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेक 0, ये किसके पास जाएंगे, कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 किसके इक्वल होगा, साइन में 0 में कितना प्लस करने पे 90 आएगा, 90 प्लस करने पे आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो साइन 90 भी कितना, हमको कॉस के लिए तो पता ही नहीं है, हमको साइन पता है। साइन 90 हमको, क्यों हम साइन का बस फॉर्मूला याद रखे हैं, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 90 भी कितना हो जाएगा, 1। अब देखो इन्होंने प्रॉब्लम बताया किनको, एकेडमिक इंचार्ज को। एकेडमिक किसको बताया, प्रिंसिपल सर को। अब प्रिंसिपल सर यहाँ से रिजल्ट आंसर देंगे, मतलब जो भी जवाब होगा बताएंगे। क्या ये बोलते हैं कि साइन 90 1 है, आप भी कितना हो गए 1, ये आपको मैसेज जा किसको देना है, सेक को देना है, ठीक है। तो जब कॉस 0 1 है तो सेक कितना होगा, इसका उल्टा, तो 1 को उल्टा 1 ही होगा ना। तो सेक 0 भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बोलते हैं सेक 30, हमको किसी वाली चाहिए, सेक 30, किसकी चाहिए, सेक 30। तो किसके पास जाएंगे, वो कॉस 30, और कॉस 30 साइन में कितना होना चाहिए, 30 प्लस 60 होगा तभी 90 आएगा। चलिए तो हमको निकाल लेना है पहले क्या, इनका प्रॉब्लम कॉस के पास, कॉस का प्रॉब्लम साइन के साथ। अब बताइए, अब रिजल्ट यहाँ से आएगा। साइन 60 कितना होता है, याद है आपको, √3/2। कितना है, √3/2। तो कॉस 30 भी कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये कितना होगा, सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं सेक में कितना, 45, सेक 45
तो यहाँ भी कितना होगा cos 45, एंगल सेम रहेगा cos 45, तो साइन भी कितना होगा 45 प्लस 45, ये भी कितना हो जाएगा आपका 45। चलिए बताइए साइन 45 कितना होगा 1/√2, कितना होता है 1/√2, तो cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। तो देखो रिजल्ट मिल गया ना यहाँ से इसको, तो cos 45 1/√2 होता है, sec 45 कितना हो जाएगा √2/1, कितना हो जाएगा √2/1 में कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं किसमें सेक में, और कितना 60, सेक 60 के लिए किसके पास जाएंगे टीचर, एकेडमिक इंचार्ज के पास, cos 60 के पास जाएंगे, और cos 60 किसके पास जाएंगे sin 30 के पास। sin 30 कितना होता है 1/2, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 उल्टा कितना होगा 2/1, 2/1 मतलब 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। एंड लास्ट अब इसके बाद क्या है सेक 90, सेक 90 किसके पास जाएंगे cos 90, इसकी वैल्यू sin 0 के इक्वल होगा। sin 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है 0 मतलब 0/1, नीचे में कुछ नहीं हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब क्या होता है इन्फिनिटी। इन सारी की वैल्यू आ गई, इनका सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। अब टेन और कॉट को देख लेते हैं, टेन और कॉट, तो ये बताइए, अब चलो 10 पे आते हैं, tan 0 कितना tan 0, tan 0 को मैं क्या लिखता हूँ, मैंने बोला एंगल सेम लिखा जाएगा, साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, tan को sin 0 अपॉन cos 0, tan 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, होगा ऐसा। अब चलो अब इसमें आप कैसे बताएंगे, आपको sin 0 पता है कितना होगा, कितना होता है sin 0 0, sin 0 0, cos 0 मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले ही बोला है कि आपको बस साइन की पांचों वैल्यू बस आपको याद रखनी, बाकी आपको न cos याद रखना है, न tan, न cot, न sec, न cos, कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो cos 0 किसके पास जाएंगे, cos 0 किसके इक्वल है साइन के फॉर्म में, sin 90 के इक्वल है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, sin 90 कितना होता है 1, तो बस साइन के बस याद रखो, बाकी सब बन जाएगा। 0/1 कितना हो जाएगा 0/1 मतलब 0, ठीक है। अब tan 30 मतलब sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 कितना होता है 1/2, sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो cos 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के फॉर्म में, 30 कितना चाहिए 60 चाहिए, sin 60 तो हो जाएगा 1/2, और ये sin 60 कितना होता है √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/√3, ठीक है। इसी बेस पे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, अब क्या निकालना मुझे tan 45, क्या निकालूंगा tan 45, तो क्या हो जाएगा एंगल यहाँ पर 45, यहाँ भी कितना हो जाएगा 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो cos 45 मीन्स sin 45, cos 45 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ sin 45, 45 प्लस 45 90, तो ये आ जाएगा 1/√2, और sin 45 कितना होता है 1/√2, दोनों कट गया 1 टाइम, तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। अब आगे बढ़ते हैं किस पे, 10 पे, 10 क्या चाहिए मुझे, tan 60 डिग्री मीन्स sin 60 डिग्री अपॉन क्या sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। चलिए sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के फॉर्म में sin 30 डिग्री √3/2, और ये क्या हो जाएगा sin 30 कितना होता है sin 30 1/2, कितना होगा 1/2, 2 से 2 कैंसल, √3/1, √3 मतलब √3, ये आपका हो जाएगा √3। एंड लास्ट tan 90 मीन्स sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, कितना होता है sin 90 कितना होगा 1 होगा, अब cos 90 कितना होगा 0 होगा, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इन सब को उल्टा कर दो, आपको cot निकल जाएगा। चलिए cot भी यहाँ पर देख लेते हैं, cot 0 डिग्री, ये कैसे निकालेंगे, cot 0 मतलब tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, तो cot का होगा cos अपॉन sin, उल्टा cos 0 अपॉन sin 0। अब बताइए चलिए cos 0 आपको नहीं पता, तो cos 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin के फॉर्म में, 0 में कितना प्लस करने पे आएगा तो 0, हाँ 90, और sin 0 का sin 0, ठीक है। sin 90 कितना होता है 1, और sin 0 कितना होता है 0, तो 1/0 मतलब कितना इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा sin cot 30, cos 30 अपॉन sin 30, ठीक है। तो cos 30 मतलब क्या लिख सकता हूँ उसको साइन के फॉर्म में, 30 और कितना 60 चाहिए, sin 60 अपॉन sin 30 कितना 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2, और ये कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 मतलब √3/1 मीन्स √3, ये आपका आ जाएगा √3। अब आगे देखते हैं 45 cos 45, और ये कितना हो जाएगा
साइन 45। बोलिए कॉस 45 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 और साइन 45, ये दोनों सेम से में कट जाएगा, 1 आएगा। वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, साइन 45 1/√2, साइन 45 1 बाई, कट जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कॉट 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 अपॉन साइन 60। कॉस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ चाहूँ तो साइन 30 और साइन 60, साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होगा √3/2। नीचे नीचे हमेशा कट जा रहा है, देखो ये 2 से 2 कैंसल, 1/√3 कितना आ जाएगा 1/√3। एंड लास्ट अपने पास क्या बचा, कॉट कितना बचा, कॉट 60, कॉट 90, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 90 अपॉन साइन 90। कॉस 90 कितना होगा नहीं पता, कॉस 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन में साइन 0 और साइन 90 का साइन 90। साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होगा 1, 0/1 मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम साइन के हेल्प से, साइन के पांचों वैल्यूज़ के हेल्प से हम बाकी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस जो ट्रिक आपको बताया कि उसी को फॉलो करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत कहीं पर भी नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे फॉर्मूलाज को याद करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मीन्स त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबको याद होगा। सेकंड देखते हैं यहाँ पर, सेकंड में डाउट ये रहता है कि ये फॉर्मूला सही है या फिर ये फॉर्मूला सही है, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा पहले आएगा या फिर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा पहले आएगा या फिर टेन स्क्वायर थीटा पहले आएगा, इसमें हमेशा डाउट रहता है। और इसमें थर्ड में कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स कोसेक स्क्वायर पहले आएगा या फिर कॉट स्क्वायर पहले आएगा, इसमें हमेशा डाउट बना रहता है। स्टार्टिंग तो इजी, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। दोनों क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये तो इजीली याद हो जाता है, बट इसमें डाउट रहता है। तो इसका सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे हम इसको कभी नहीं भूल सकते, हमेशा याद रखेंगे। तो क्या है इसका, देखिए इसमें आप देखो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अल्फ़ाबेट यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट में यहाँ पर एस है, ठीक है, और इसमें क्या है टी है। तो एस पहले आता है कि टी पहले आता है, अल्फ़ाबेट में एस पहले आता है, इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला, ये वाला आपका फॉर्मूला सही है, इसको आपको याद रखना, ये आपका फॉर्मूला रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर, ये क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सही है, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वही अल्फ़ाबेट का ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर सी है, यहाँ भी सी है, ठीक है, ये दोनों सेम है, इसको हम कटा दिए, इसमें हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, दोनों सेम है। यहाँ पर दूसरा ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये भी हट गया यहाँ से, यहाँ पर फिर एस है, यहाँ पर टी है, हाँ तो एस पहले आता है टी बाद में आता है, मतलब ये वाला आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें टी पहले आ रहा है एस बाद में, उल्टा हो गया, इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन कौन सा फॉर्मूला आपका सही हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ाबेट के बेसिस पे। ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, माइनस वाला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ट्रांसफ़र करने से यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और क्या बन सकता है फॉर्मूला, ये बनाना चाहेंगे तो और क्या हो सकता है, टेन को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आ जाएगी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा -1, ये आपके एक और फॉर्मूला बन जाएगा इस टाइप से। सिमिलरली इसको देखते हैं आगे, इसमें क्या होना चाहिए, इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और क्या बन सकता था, ये माइनस कॉट, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आओ इसके साथ, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा -1। एक और फॉर्मूला आपको ये बन जाएगा, ये
तो इस तरीके से हम साइन के हेल्प से, साइन के पाँचों वैल्यूज़ के हेल्प से हम बाकी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये ट्रिक आपको बताया कि उसी को फॉलो करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत कहीं पर भी नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए।